देखो भाई, आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, पर ये सभी डिप्लोमा के लिए ज़रूरी है। ऐसे नहीं खाली DMLT पर OT टेक्नीशियन हो और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, मतलब और इमरजेंसी के हों, एक्सरा के हों, CT के हों, MRI के हों, सब में ही है ये तो ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ DMLT के पड़ेगा। अब आगे चलते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से, ये फंगल से, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन को मतलब संक्रमण दैट कैन लीड, जो कि आगे बढ़ सकता है, टू ए हाई फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ सकता है, इसमें डायरिया हो सकता है और वॉमिटिंग, उल्टी आ सकते हैं। इट कैन बी फटल, ये क्या घातक भी हो सकता है। टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर, ये क्या है, एंटेरिक फीवर भी कहलाता। इज कोज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। इट इन्फेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत को क्या संक्रमित करता है। सैल्मोनेला इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर इज हाईली कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस बोले तो संदूषित, शायद संदूषित बोल लो या प्रदूषित बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो बोल लो, मतलब बहुत जल्दी फैल सकता है, ये ऐसा कहना चाह रहा शायद। इट यह खतरनाक भी हो सकता है, इसका मतलब। इट कोजिस ए हाई फीवर, ये हाई फीवर का कारण बनता। स्टमक पेन, खाने की थैली का दर्द हो सकता है इसमें। फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे जुकाम में लक्षण होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। एंड डायरिया भी हो सकता है। मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो देश अभी विकासशील हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बोले तो इंडिया, श्रीलंका और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड, म्यांमार और ये इंडोनेशिया वगैरह सब क्या साउथ ईस्ट में हैं। और अफ्रीका में तो जानते ही, ठीक है ना, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सब अफ्रीकी देश हैं, जिनमें काले काले से लोग रहते हैं। अब आगे, इट इज़ ए रेयर इन USA, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहा है कि इट इज़ रेयर, मतलब बहुत कम चांस है कि अमेरिका के या कनाडा या जापान या वेस्टर्न यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के लोगों को टाइफाइड हो जाए, क्योंकि वो इतने डेवलप हो चुके हैं वो देश। उनके यहाँ ना तो खुले में कहीं पानी मिल सकता है, ना गंदगी मिल सकती, गटर वटर सब बंद रहते हैं, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है, तो उन्हें इन्फेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। अभी हम काफ़ी पीछे हैं यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, तो इसलिए यहाँ इतनी सुविधा है नहीं, तो मरीज भी जल्दी बीमार हो जाते हैं। चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड दैन एडल्ट, जवान लोगों की अपेक्षा बच्चों में क्या ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं या ज़्यादा जल्दी टाइफाइड होता है। पैराटाइफाइड फीवर कोज्ड बाई सैल्मोनेला पैराटाइफाई, ये पैराटाइफी फीवर भी क्या है, कोज्ड बाई सैल्मोनेला पैराटाइफी। ये कोई दूसरा बैक्टीरिया सैल्मोनेला पैराटाइफी बोलते हैं इसको। ये है सिमिलर टू टाइफाइड, ये भी टाइफाइड की तरह सिमिलर है। इसमें बुखार आता है। मोर माइल्ड टू सिम्टम्स, मोर माइल्ड सिम्टम्स, मीडियम सिम्टम्स के साथ मान। टाइफाइड एंड पैराटाइफी फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम, ये जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर है, ये क्या दोनों अलग अलग हैं। फ्रॉम साल्मोनेला और साल्मोनेलोसिस इज इन्फेक्शन कोज्ड बाई साल्मोनेला बैक्टीरिया दैट कोज फूड पॉइजनिंग। दैट कोज फूड पॉइजनिंग का मतलब है या तो खाने में ये बैक्टीरिया हमारे क्या बॉडी में पहुंच जाता है और क्या हो जाएगा, फिर तुम्हें टाइफाइड हो जाएगा। मैं अगर पानी पूरी ठेली पर कहीं बाहर 2-4 दिन खा लूँ, एक हफ्ता में 3-4 बार, 2-3 बार खा ली, तो मेरे को टाइफाइड हो जाता है। ये बात मैंने अक्सर आजमाई, क्योंकि जो पानी में समझ जाता हूँ, जो पानी में पिला रहे हैं वो ठीक है ना, गोलगप्पे के साथ, वो कोई RO का पानी तो है नहीं, ऐसी टंकी वंकी में से भर लाते हैं गंदे संग, और उसी में मिर्च मसाले मिला के और उसको पिला देते हैं। मेरी इम्यूनिटी पावर कम है, तो इसलिए मेरे को जल्दी से क्या टाइफाइड हो जाता है। कोज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कोज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कारण क्या है और कैसे कैसे फैलता है। टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। इट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे क्या खून में रहता है। एंड इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में
ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, जिसको मतलब टाइफाइड है, उसके कहाँ रह गई, ब्लड स्ट्रीम में और छोटी आंत में। एंड कैन कंटामिनेट फूड एंड वाटर, और ये क्या है, कंटामिनेट कर सकता है फूड को और क्या, वाटर को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है ये बैक्टीरिया, फीकल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट। फीकल ओरल पोटी के रास्ते से या यूरिन के रास्ते से क्या है, ये फैल सकता है, ये कहना चाह रही थी क्या ये फीकल ओरल मुंह के द्वारा या पोटी के रास्ते से ये कर सकता है, या यूरिन के रास्ते से ये बैक्टीरिया क्या बॉडी में एंटर कर सकता है। इट्स स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद फिशेस और रेयरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ये कैसे फैलेगा, इट स्प्रेड थ्रू फूड या वाटर, मतलब जो तुम खाना खा रहे हो उस खाने में, या जो तुम पानी पी रहे हो उस पानी में यदि टाइफाइड का बैक्टीरिया है तो तुम्हें टाइफाइड हो जाएगा। अरे ये पानी या फूड में बैक्टीरिया जाएगा कैसे, या तो पोटी से जा सकता है, या बहुत कम चांस है कि यूरिन से फूड में या वाटर में चला जाए। अब तुम सोचोगे यार ऐसा तो है नहीं कि पोटी को हम खाने में मिला देंगे, नहीं ऐसा नहीं। पर मान लो जैसे कोई लेडीज़ है तुम्हारे घर में और उसको मान लो क्या है, टाइफाइड है, ठीक, और मान लो सोच के लिए गई और सोच करके आ गई और उन्होंने साबुन से हाथ नहीं धोए अच्छे से, और उसी से उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया या सब्जी वगैरह कुछ भी, तो फिर वो फूड में पहुंच जाएगा वो उनको बैक्टीरिया, और फिर उस खाने को तुम खाओगे और फिर फैमिली मेम्बर खाएंगे तो क्या उनमें भी फैल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फूड में पोटी मिला देंगे डायरेक्ट, या कोई यूरिन को मिला देगा पानी में, ऐसा तो कोई मिलाएगा नहीं। अब आगे है पुअर हाइजीन, साफ़ सफाई कम रखोगे तो हो सकता है सैनिटेशन करके रखो। नोट वॉशिंग हैंड, अगर हाथ सही से नहीं धोते हो तो वो धुलो जिससे कि ना हो, ठीक है ना। प्रॉपरली पुअर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट, जो तुम टट्टी पोट्टी कर रहे हो वो क्या है, उसका मैनेजमेंट जो क्या है अच्छे से करो। एंड वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी पी रहे हो वो क्या है एकदम ट्रीटमेंट हुआ होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसी कहीं से पानी उठा के पी लिया। मेरे को तो आदत होगी 5-6 साल से मैं तो RO का पीता हूँ, सादा पानी पीता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए मैं पीता हूँ। एंड पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड, पुअर हैंडलिंग ऑफ फूड का मतलब अगर तुम खाने को अच्छे से देखभाल करके संभाल के नहीं रख सकते हो तब भी क्या है, तुम्हें क्या है, टाइफाइड हो सकता है। इसलिए अपने खाने को ढक के रखो, हो सके तो एकदम जब ताज़ा खाना बना हो तभी खाओ, रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक। अब तुम अभी खाना बनाओ, तुम खा रहे 4 घंटा बाद, वो भी ढका हुआ नहीं है सही से, ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ये अनपास्चुराइज्ड मिल्क का मतलब कच्चे दूध वगैरह मत पियो। और जूस कैन बी सोर्स ऑफ स्प्रेड, जूस से ही फैल सकता है। अनपास्चुराइज्ड क्या है, दूध से फैल सकता है। ए पर्सन कैन स्प्रेड टाइफाइड, एक आदमी जो है या पर्सन जो है स्प्रेड फैला सकता है टाइफाइड को। क्रोनिक कैरियर इवन वेयर, ये क्या ही सी, जब वो लड़की या लड़का इज या मेल या फीमेल इज एसिम्प्टोमेटिक और रिकॉर्डेड फ्रॉम फीवर, मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान भी टाइफाइड फैला सकता है जिसको क्या, एसिम्प्टोमेटिक, जिसको टाइफाइड के कोई लक्षण नहीं थे, और रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, जो अभी जल्दी से क्या है रिकवर्ड हुआ हो किससे, फीवर से, वो भी क्या है टाइफाइड फैला सकता है। मेक श्योर टू गेट टेस्टेड इवन आफ्टर रिकवरी, मेक श्योर हो जाओ टू गेट, मतलब ये इलाज नहीं कहनी चाह रही, हिंदी बता रहा हूँ मैं, कि तुम इलाज करवाने के बाद में भी एक बार टाइफाइड की जांच करवा लो, कंफर्म कर लो कि अब तुम्हारा जो है टाइफाइड वो निगेटिव आ रहा है या नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जैसे कि मान लो आज तुम्हारी बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया आज गया, ठीक है, और फिर कितने दिन बाद तुम्हारी बॉडी में टाइफाइड के लक्षण दिखाई देने शुरू होंगे टाइफाइड फीवर के। तो जैसे आज तुम्हें मान लो बॉडी में एंटर करा, पर 10 दिन बाद मान लो तुम्हारा क्या होगा, टाइफाइड के लक्षण दिखाई देंगे, तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है ना। ये जैसे और ज़्यादा हिंदी में समझ, मान लो कुत्ता ने किसी आदमी को आज काट लिया और 1 साल बाद उस आदमी ने इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, मान लो उसमें कुत्ता के क्या रेबीज वाले लक्षण दिखाई देंगे, तो उसको 1 साल को क्या बोलूँगा, इंक्यूबेशन पीरियड बोलूँगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ज़्यादा क्यों, तो
जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है वो अपने 10-15 दिन क्या है मरीज की बॉडी में जाने के बाद वो फैलेगा फूलेगा, अपनी नंबर बढ़ाएगा या कह सकते हैं अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा। तो उतने दिन में वो कितने दिन लगा लेगा इस काम में? 10 से 15 दिन लगा सकते। इट कैन स्प्रेड थ्रू फ्लीज का मतलब शायद मक्खी होती है, देखिए हमें ये भी नहीं पता, ये मक्खी से भी क्या हो सकता है। रोड शेप बैक्टीरिया होता है इसका, फ्लैजिला भी होता है इसमें बैक्टीरिया। होज ओनली रिजर्वायर इन द ह्यूमन बॉडी, जो सिर्फ कहाँ पे रह सकता है? ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, ये कह रहा है। ये रोड शेप होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। आ गया साइन एंड सिम्टम। तुम्हें जब टाइफाइड हो जाएगा तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे बॉडी में? फीवर दैट स्टार्ट लो एंड इंक्रीज डेली, इसमें शुरू में धीरे धीरे बुखार आएगा और डेली बुखार आएगा। पॉसिबली रीचिंग एज हाई एज 104.9 फ़ारेनहाइट, फिर धीरे धीरे क्या है 104.9 फ़ारेनहाइट पर पहुँच जाएगा, 40.5 सेल्सियस पर। हेडक सिर दर्द रहेगा, एच नहीं लगा भाई इसमें। वीकनेस कमजोरी आएगी, फटीग थकान होगी, पोर एपेटाइट भूख नहीं लगेगी, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होगा, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, बार बार पोटी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, मुझे वॉमिटिंग, जी मचला सकता है, उल्टी आ सकती है। इट इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इंटेस्टिनल अल्सर में भी अकर्स, अगर उसको तुमने अनट्रीटेड छोड़ दिया, उपचारित छोड़ दिया, तो क्या है तुम्हारी हाथों में क्या अल्सर कर सकते हैं। रेडिश स्पॉट ऑन एब्डोमेन ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर एब्डोमिनल स्किन, आप पेट की खाल के देखोगे तुम तो इसमें लाल लाल से रेसे हो सकते हैं और इलाज नहीं करवाओगे तो बहुत दिन तक, क्योंकि स्किन में जो क्या है ब्लड की जो कुछ है नली वगैरह या तो उनमें कुछ सूजन आ जाएगी या ब्लड लीक करने लगेगा, जो भी है कुछ ना कुछ होगी इसमें। जैसे समझ लो से प्लेटलेट कम रहती हैं, डेंगू वगैरह में स्थिति हो जाती है। मेरे एक बार हो गए तो मेरे बहुत सारे निशान से हो गए थे हाथ पैरों में लाल लाल से, प्लेटलेट कम की वजह से। ऐसे इसमें भी हो सकती है। ये कह रहे थे रेडिश स्पॉट को मतलब लाल कलर के छोटे छोटे निशान से ऑन एब्डोमेन पेट पर ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर, हाँ मतलब ये कह रहा है ब्लीडिंग हो जाएगी तुम्हारे कहाँ स्किन में ऊपर एब्डोमेन की खाल में। ट्रीटमेंट में देखा तो एंटीबायोटिक चलती हैं इसमें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलती है एंटीबायोटिक, और वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग चलती है, जैसे सिफ्लोक्सासिन आर यूज टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। कॉम्बैट इन्फेक्शन में यूज टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, पता नहीं यार क्या कह रही, कॉम्बैट इन्फेक्शन में चलती है, मतलब कई तरह के इन्फेक्शन में दवाई चलती है। एंटीपायरेटिक बुखार वाली दवाई देंगे, ड्रग आर गिविन टू नॉर्मलाइज टेम्परेचर, जो दवाई टेम्परेचर को नॉर्मल करेगी वो दवाई दी जाएगी। कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज, इसमें आराम पूरी तरीके से आराम करने की एडवाइस दी जाती है। सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स, ल्यूरोक्विनोलोन्स और कार्बापेनिम्स, ये क्या सब एंटीबायोटिक है। ल्यूरोक्विनोलोन्स तो शायद मलेरिया में भी चलती दिखे मेरे पास है। कार्बापेनिम्स और ये मैक्रोलाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, इनमें बहुत सारी दवाई आती है, इनकी जनरेशन है सिफेलोस्पोरिन की, मैक्रोलाइड्स की, ठीक। अब ये डी फार्मा का टॉपिक है, कभी पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। प्रिवेंट, इसको कैसे रोक सकते हैं? वॉश योर हैंड, अच्छे से हाथ को धो लो। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर मत पियो, मतलब कहीं से भी पानी मिल जाए गंदा संदा एकदम पियो मत, हो सके साफ़ सुथरा पानी पियो और अच्छी जगह से पानी पियो। कैसे नाम वहीं नाली गंदी बह रही है, वहीं पर तुम्हारा टूटा फूटा नल है, गंदा संदा, साफ सफाई है नहीं, तो क्या है टाइफाइड हो सकता है। चूज हॉट फूड्स, ज़्यादातर क्या गर्म खाना खाओ, ठंडा मत खाओ। अवॉइड रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल मत खाओ और वेजिटेबल मत खाओ। कुछ लोग खा लेते हैं वेजिटेबल, मेरे तो यार खाई नहीं जाती कच्ची, मटर वटर खा लेते हैं, भिंडी सिंडी खा लेते हैं, मेरे से तो खाई नहीं जाती। गोभी भी खा लेते हैं बाजी लोग, तो ऐसा नहीं कि इसमें लिखी मेरे से तो खाई नहीं जाती, गाजर तो खा लूँगा। आगे प्रिवेंट इन्फेक्शन इन्फेक्टिंग अदर्स, प्रिवेंट इन्फेक्टिंग अदर, दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को टाइफाइड है और दूसरे को ना हो तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? वॉश योर हैंड, अपने हाथ को अच्छे से धो सकता हूँ। टेक योर एंटीबायोटिक, अपनी एंटीबायोटिक ले सकता हूँ। अवॉइड हैंडलिंग फूड, हैंडलिंग फूड बोले तो जो हैंडलिंग बाहरी खाने को बात कर रही है, ठीक है ना। बाहर ठेलिया पर लटकी रहती हैं या रखी रहती है धूल और मिट्टी में,
मोमो फिंगर चाउमीन लगाए रहते हैं, धूल उड़ती रहती है, उन्हें बेचते रहते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखें तो कौन कौन सी टेस्ट, IgM, मतलब इसमें एंटीबॉडी वगैरह शायद कुछ देखेंगे, ठीक। ब्लड कल्चर देख सकते हैं, रियल टाइम PCR टेस्ट करा सकते हैं, विडाल टेस्ट तो जानते हो सब, मोस्ट कॉमन है, रैपिड ब्लड टेस्ट, इसको कार्ड से भी लगा सकते हैं और स्लाइड पर रख के ऐसे करते हैं, एग्लूटिनेशन भी इसमें देखते हैं। स्टूल कल्चर, पोटी का कल्चर भी करा सकते हैं, उसमें ढूंढ सकते हैं बैक्टीरिया है या नहीं है, टाइफाइड। प्रिवेंशन, कैसे रोकेंगे इसको, एक प्रिवेंट इन्फेक्टिंग अदर से, दूसरों को फैलाने से कैसे बचें, और अपनी बीमारी ठीक करनी तो क्या करूँ, इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लो इंजेक्टेबल। मेरे को बहुत होता है यार टाइफाइड में, सोचता हूँ लगाने पर मैं इसलिए नहीं लगवाता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे रहता है, मेरे को जैसे हर पल मेरे को टाइफाइड रहती है, मैं कभी भी जांच करवाता हूँ टाइफाइड ही आ गया मेरे को, तो मैं लगवाऊँ कोई फ़ायदा है नहीं। जब बिल्कुल ना हो मेरे को टाइफाइड तब लगवाऊँ, तब तो सही भी है। अगर फिर लाइव टाइफाइड वैक्सीन, ये लाइव टाइफाइड वैक्सीन ओरल, ये मुंह के द्वारा दी जाती है। टाइबर या TCV, ये कोई मेडिसिन वगैरह होंगी, इनकी मैं नहीं जानती कौन सी, ठीक। हो सका तो ज़्यादातर सबको वैक्सीन तो जरूर लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो अभी जैसे मान लो 18-20 साल, 25-30 साल के हैं, इनको तो जरूर लगवा लेनी चाहिए, 15-10-12 साल। जो 35-40-45-50 साल के, उनकी तो आधी ज़िंदगी कट गई, तो नहीं भी लगवाएंगे तो भी कोई दिक्कत ना, पर फिर भी जान तो सबको प्यारी है, ठीक है। ये कौन कौन सी चीज़ देख लें, प्रिवेंशन, इसको मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट देख ली, दूसरों को फैलाने से कैसे रोकें, ये हेडिंग देख ली। तो प्रिवेंशन ये 2 बार कैसे आएगा, ये प्रिवेंशन वो है, खुद को ना हो तो ये काम अपनाओ, दूसरों को ना हो तुमसे, जैसे तुम्हें है पहले से, तुम दूसरों को ना फैलाओ तो ये काम करो, और इलाज चलाना तो ये करो, जांच करवानी तो ये करो, ट्रीटमेंट तो ये है। ट्रीटमेंट समझ में नहीं आई, प्रिवेंशन, अच्छा ट्रीटमेंट ये है भाई, प्रिवेंशन मतलब वैक्सीन वगैरह रिलेटेड। साइन एंड सिम्टम्स ये करा सकते हो, इंक्यूबेशन ये देख लो, इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देखते हैं। ये 2026 जो मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन है टाइफाइड, ठीक है। मैं बता दूं जानकारी के लिए, इंट्रोडक्शन देख ली, कोज और रूट और देख ली इसकी, ठीक है ना। वैसे तो मेरी काफ़ी घनी लिखाई है, तो इसमें 3-4 पेज पढ़ सकते हैं। इसमें जो जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि जितने मैं बताता हूँ उतनी लिखो, उससे अगर तुम ज़्यादा लिख सकते हो तो ज़्यादा लिख दो, और इससे तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा या कई पेज बढ़ जाएंगे, तो नहीं तो इससे कम लिख लो, ठीक है ना। अब हम करते हैं ये वीडियो बंद। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हैं यार, मेरे यार 2 ही सब्सक्राइबर हैं, 2 तो हम खुद ही हैं, 1-2 ने वो कर दी है। चलो भैया वीडियो बंद करते हैं, ठीक है ना यार, बोल बोल के थक भी जाता हूँ यार, मेरे को आदत तो है ना, मैं कोई इतना कभी ऐसे वीडियो तो बनाई नहीं मैं, ठीक है। अब वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक।